किसी गांव में दो भाई रहते थे, अली और फहद। अली बड़ा भाई था और बहुत अमीर था, जबकि फहद मेहनती मगर गरीब था। वो दिन रात मजदूरी करता मगर फिर भी अपने बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी ना कर पाता था। अली ने ना तो फहद को बाप की जायदाद में से हिस्सा दिया था और ना ही कभी इसकी मदद की थी। ईद करीब थी, गांव के हर घर में खुशियों की रौनक थी। अली के घर भी ईद की तैयारियां हो रही थी। इसके बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे, घर तरह तरह के पकवानों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ फहद के घर में फाकों की नौबत थी। मायूस होकर फहद अपने भाई के पास गया और इल्तिजा की। भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, बराए करम मेरी मदद करो। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा। मैंने ये दौलत बड़ी मेहनत से कमाई है, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बाप की विरासत में से मेरा हक दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिस्सा मांगने की? फौरन दफा हो जाओ वरना बुरा होगा। मायूस होकर फहद काम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहां इसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्टा उठाने की कोशिश में लगी हुई थी। फहद ने कहा, माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं ये लकड़ियाँ आपके घर पहुंचा सकता हूँ। बदले में अगर कुछ मजदूरी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मजदूरी जरूर दूंगी, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? फहद ने अपनी गुर्बत और परेशानी की कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और कहा, ये जाफरानी हलवा ले जाओ। जंगल में थोड़ा आगे एक पुराना कुआं है। इसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी है जहाँ दो बूने रहते हैं। इन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। जैसे ही वो तुमसे ये मांगेंगे, तुम बदले में इनसे वो जादुई चक्की मांग लेना। जैसे ही तुम इस चक्की को घुमाओगे, जो कुछ मांगोगे वो निकलेगा और इसे रोकने के लिए तुम्हें 3 बार रुक जा कहना होगा। फहद ने खुश होकर बूढ़ी औरत की मदद की, मिठाई ली और जंगल में आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद इसे वो पुराना कुआं और झोंपड़ी नजर आई। अंदर 2 बूने बैठे हुए थे जो मिठाई देखकर खुश हो गए। इन्होंने कहा, ये जाफरानी हलवा हमें बहुत पसंद है, क्या तुम हमें दे सकते हो? हाँ, मगर बदले में मुझे वो जादुई चक्की दे दो। बूनों ने फौरन चक्की दे दी और कहा, ये आम चक्की नहीं, जो कुछ भी मांगोगे ये निकालेगी, लेकिन ध्यान रखना, इसे रोकने के लिए 3 बार रुक जा कहना होगा। फहद शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी घर वापस आया। इसने चक्की को एक चादर पर रखा और कहा, मुझे चावल दो। चक्की घूमने लगी और चावल गिरने लगे। जैसे ही काफी चावल जमा हो गए, फहद ने 3 बार रुक जा रुक जा रुक जा कहा और चक्की फौरन रुक गई। फिर इसने दाल, गंदुम, सब्जियां और दीगर जरूरियात निकाली। फहद और इसके बच्चे खूब से होकर खाने लगे। अब वो इजाफी अनाज बाजार में बेचने लगे और देखते ही देखते इसकी जिंदगी बदल गई। ये खबर अली तक भी पहुंची। वो हैरान था कि फहद जो कल तक मोहताज था, अचानक अमीर कैसे हो गया। वो इस राज को जानने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन अली चुपके से फहद के घर आया और चुप कर देखने लगा। जब फहद बाजार गया तो अली ने मौका पाकर चक्की चुरा ली और सीधा अपने घर ले आया। अपनी बीवी से कहा, हम फौरन गांव छोड़ रहे हैं, ये चक्की हमें बादशाह बना देगी। अली ने एक कश्ती खरीदी और अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में इसने जोश में आकर चक्की को घुमाया और बोला, मुझे नमक दो। चक्की फौरन नमक निकालने लगी, लेकिन अली को इसे रोकने के अल्फाज मालूम नहीं थे। चक्की मुसलसल नमक निकालने लग गई, यहाँ तक कि कश्ती में नमक भरने लगा। चंद लम्हों में कश्ती का तवाजुन बिगड़ गया और वो डूबने लगी। अली और इसके घर वाले समंदर में गर्क हो गए। दूसरी तरफ फहद को चक्की खो जाने का अफसोस जरूर हुआ, मगर जो कुछ इसने चक्की से हासिल किया था, अपनी मेहनत से इसे मजीद बढ़ाया और हमेशा खुशहाल जिंदगी गुजारी। नतीजा, लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि मेहनत से किस्मत खुद साथ देती है।